मतलब कि बॉलीवुड में जाने का एक सीढ़ी मिल गई, कैसे मिली बताएंगे कुछ? हाँ, रिसेंटली मैंने एक जो लास्ट अपना नेशनल कंपटीशन लड़ा था, द बिग गोल्डन वॉइस सीज़न 7, उसका मैं पूरी ऑल इंडिया का फाइनलिस्ट रहा था, जिसमें हम पूरे हिंदुस्तान में से टॉप 7 में सिलेक्शन हुई। प्रेजेंट्स बिग गोल्डन वॉइस सीजन 7 की जो 7 सुपरस्टार आवाजें मुंबई पहुंच रही है, वो आवाजें हैं झांसी से श्रेया बाजपेयी, मुंबई से शालिनी, जम्मू से सूरज डोगरा, मुजफ्फरपुर के वासिफ, शिलोंग से गायनम पामे, श्रीनगर से जुनैद अहमद, उदयपुर से अंकित चौहान। तेरा मस्ताना यार मेरा दीवाना, रूप तेरा मस्ताना प्यार मेरा दीवाना, भूल कोई हमसे ना हो जाए। सूरज डोगरा फ्रॉम जम्मू, ये एक ऐसी आवाज है जो हमारे मिट्टी की खुशबू हमें याद दिला देती है कि हाँ, हमारे हिंदुस्तानी सिंगर सुरों में पक्के हैं, क्लासिकल सिंगिंग जानते हैं, वो उसकी मुड़कियाँ कमाल है। तो वो और ऐसे ऐसे एरियाज के गाने वो सिलेक्ट करता है जहाँ पे फंसना ही है और लाइव सिंगिंग में फिर भी निकल जाता है, उतना पुख्ता सिंगर। जिन्होंने एक बहुत ही ब्यूटीफुल गाना आपने सभी ने सुना होगा, वफाना रास आई तुझे वो हर जाई बाय जुबिन नौटियाल, उन्होंने करा है ये भी म्यूज़िक। एंड जो इसके लिरिक्स कंपोज़र जो हैं और डायरेक्ट किया है जिन्होंने, वो है मोहित डोगरा। तो उन्होंने ये गाना खामोशियाँ आवाज़ है, तुम सुनने तो आओ कभी, छू कर तुम्हें खिल जाएंगी, घर इनको बुलाओ कभी, बेकरार है बात करने को, कहने दो इनको जरा। बिग गोल्डन वॉइस सीजन 7 के 7 नेशनल फाइनलिस्ट में से एक सूरज डोगरा से। ये जम्मू से हैं और इनके फादर प्रोफेशनल इंडियन रिदम प्लेयर हैं और इन्होंने भी अपनी म्यूजिकल जर्नी एज अ रिदम प्लेयर स्टार्ट रिस्क ले लेता है क्लासिकल सिंगिंग की कि अगर वो कभी गड़बड़ कर गया तो, और वो चीज़ मैंने उसको समझाई है कि तो इतना रिस्क मत लिया कर, अपने गाने करेक्ट चुना कर। बट अदरवाइज उसको जो म्यूजिक की नॉलेज है बहुत ही ज़बरदस्त है, सुपर। उनकी निगाह में हम रूठ भी जाए तो उन्हें क्या फिक्र, दिल टूट जाए चाहे आंखें हो जाए नम, छोड़ भी दे महफिल वो रहे बेखबर। आपने आवाज तो सुन ली होगी, सूरज डोगरा। जी हाँ, इनको हिमेश रेशमिया की, जैसा कि आपने हिमेश रेशमिया द्वारा खुद सुना, उनकी गाइडेंस से मोहित डोगरा जिनकी सपोर्ट से ये आज एक ऑडियो गाना रिलीज करने जा रहे हैं। आपको सीधा हम इनसे रूबरू करवाएंगे, लेकिन बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे इनका गाना जो है रिलीज होने जा रहा है। भले वो ऑडियो गाना है, जितने भी नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से उन पे ये रिलीज हो रहा है। आप सब सुनो। पत्थर के सनम मुझे अपना बनाया कर दे खत्म। Audio Jungle. नमस्कार, मैं हूं आफ्ताब और आप देख रहे हैं जम्मू राइजिंग न्यूज़। हमारी हमेशा से ये प्रयास रहता है, उधमपुर या जम्मू कश्मीर की कोई भी ऐसी आवाज़ हो, ऐसी सुरीली आवाज़ हो या टैलेंट हो जिसको प्लेटफॉर्म की ज़रूरत हो, या कोई अच्छे मुकाम पे पहुंच गया हो, या छुपी हुई प्रतिभा हो, उसको सामने लाने की हमारी कोशिश, हमारा प्रयास रहता है। आज उसी कड़ी को जोड़ते हुए आज हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं सूरज जी, उनके भाई साहिल डोगरा जी, जो गिटार प्ले कर रहे हैं,
आज हम इनसे आप मुखातिब करवाएंगे और इनसे मुलाकात आपकी इसलिए भी ज़रूरी है कि सूरज जो है, सूरज का एक नया गाना जो है, ऑडियो ट्रैक जो है वो रिलीज़ हुआ है। पहले तो आपका जम्मू राइजिंग न्यूज़ में स्वागत है। थैंक यू सो मच सर। सूरज जी, आज आपका एक गाना पिछले 1-2 दिन में रिलीज़ हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? क्या गाना है, क्या बोल हैं उसके, किन लोगों ने काम किया है? और सुना है कि वो गाना जो है बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे रिलीज़ हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? ये सच्ची बात है कि मेरा 1-2 दिन में गाना एक रिलीज़ हुआ है जिसका नाम है, उस गाने का नाम पत्थर के सनम, और इसमें काफ़ी बड़े बड़े लोगों ने काम किया है, जिसमें इसका म्यूज़िक प्रोड्यूस जो किया है, म्यूज़िक जिन्होंने करा है वो भरत गोयल हैं, जिन्होंने एक बहुत ही ब्यूटीफुल गाना आपने सभी ने सुना होगा, वफ़ाना रास आई तुझे वो हर जाई बाय जुबेन नौटियाल, उन्होंने करा है ये भी म्यूज़िक। एंड जो इसके लिरिक्स कंपोज़र जो हैं और डायरेक्ट किया है जिन्होंने, वो है मोहित डोगरा, तो उन्होंने ये गाना बनाया है। मोहित डोगरा वो क्या जम्मू के हैं या बाहर से हैं? नहीं, वो मुंबई से हैं और वो मुंबई में एज अ इंडस्ट्री के आर्टिस्ट हैं और म्यूज़िक डायरेक्टर हैं। उनके साथ डोगरा लगा हुआ था तो शायद मैं सोचा कहीं जम्मू के डोगरा तो नहीं है। नहीं, जम्मू से नहीं है, बट हाँ है डोगरा वो। हाँ सर, कैसे आपको मतलब कि बॉलीवुड में जाने का एक सीढ़ी मिल गई, कैसे मिली, बताएंगे कुछ? हाँ, रिसेंटली मैंने एक जो लास्ट अपना नेशनल कंपटीशन लड़ा था, द बिग गोल्डन वॉइस सीज़न 7, उसका मैं पूरी ऑल इंडिया का फाइनलिस्ट रहा था, जिसमें हम पूरे हिंदुस्तान में से टॉप 7 में सिलेक्शन हुई थी। और वहाँ पर ही जब हम साथ पूरे हिंदुस्तान के थे तो सर एंटर हुए काफ़ी वहाँ पर, जब तो हमें गाने के लिए कहा गया, तो जब हमने वहाँ पर गाया तो देन उन्होंने, शायद ऊपर वाले, मुझे नहीं पता था, बट उन्होंने मैम को कहा कि आई विल कैच यू, तो मैं इसको करूँगा कुछ ना कुछ। एंड आफ्टर, मुझे इतना यकीन नहीं था कि काफ़ी देर हो चुकी थी पैंडेमिक की वजह से, तो कहते हैं ना कि ऐसा होता है कि याद निकल जाता है माइंड से, और सडनली बड़ी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, हाँ। कहाँ याद रहेगा कि कौन सूरज, और इतने दूर से, मतलब उधमपुर जैसे एक छोटे शहर से आया और वो हाँ। मुंबई में है, हाँ। और शायद स्लिप हो गया, भूल गए हो। हाँ, मैंने ऐसा कोई वो, क्योंकि काफ़ी 1.5-2 साल हो गया था, तो मुझे कोई ऐसा मतलब वो नहीं था। एंड फिर सडनली सर ने मुझे कॉल किया एंड उन्होंने बताया ऐसा ऐसा कुछ है कि चलो। जो तो द बिग गोल्डन वॉइस जो है वो कब आपने उसमें पार्टिसिपेट किया? आई थिंक वो मैंने 2019 जब लॉकडाउन लगा उससे कोई 15 दिन पहले मैं वहाँ पर कंपटीशन कर रहा था, और जब मैं वहाँ से आया अपने उधमपुर में कंपटीशन ख़त्म करके, तो 2 दिन के बाद इंडिया लॉकडाउन लग गया था। So sad। आप जब गोल्डन वॉइस में आपने पार्टिसिपेट किया था तो उसमें और कौन कौन से, जैसे जजेस वगैरह कौन कौन से के नाम बताना चाहोगे? हाँ, अभी आप उनका नाम सभी जानते हैं जहाँ तक, तो हिमेश रेशमिया जी, उस शो को उन्होंने जज किया था, तो उन्होंने हमें वहाँ पर क्या कहा था आपके बारे में? एंड वैसे कहा तो काफ़ी कुछ था, और वो हमारा एक ट्रैक निकला था, उसमें खुद हिमेश रेशमिया जी भी हैं, और आपकी ऑडियंस, हमारी ऑडियंस लाइव सुन सकती है उन्हें, वो आज भी यूट्यूब पे है वीडियो, तो आप वहाँ पर देख सकते हैं। एक्सपीरियंस कैसा रहा? एक माया नगरी जिसको कहते हैं, माया नगरी जिसको कहते हैं, और ये दुनिया से अलग ही समझ लीजिए, वो एक जन्नत है, वो एक दुनिया, और उसमें जाके काम करना, उन लोगों के साथ काम करना कैसा लगा? ये मुझे बहुत ही, मतलब एक ड्रीम कम ट्रू कहते हैं ना जिसे, एक हर सिंगर की, हर एक आर्टिस्ट की अपनी अपनी एक डेस्टिनेशन होती है। सीखने को मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला वहाँ पर मुझे, और इतने इतने बड़े लोगों से सीखने को ही मिलता है। तो सूरज जी, हम आपसे जानना चाहेंगे अभी जो आपका जो पत्थर के सनम आया, उसके कुछ अपनी आवाज़ में सुनाएंगे। मैं सबसे पहले ये ज़रूर कहना चाहूँगा, क्योंकि ये गाना जो पत्थर के सनम है, ये स्पॉटिफाई, जियो सावन और एप्पल म्यूज़िक, मतलब सभी ऑनलाइन जो ऑन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म होते हैं वहाँ पर रिलीज़ हो चुका है, और इसके साथ ही वो यूट्यूब पे भी रिलीज़ हो चुका है, और मैं अभी आपके सामने वो कोशिश करूँगा गाने की। है बड़े फिजूल शायद उनकी निगाह में हम, रूठ भी जाए तो उन्हें क्या फिक्र, दिल टूट जाए चाहे आंखें हो जाए नम,
छोड़ भी दे महफिल वो रहे बेखबर, फिर भी नायद उनकी ढूंढे है दिल मगर, अब जान ही जाए तो टूटेगा ये भरम। पत्थर के सनम मुझे अब न बनाया कर दे खत्म, दिल जख्मी बड़ा कब से है बड़ा, कर दे तू रहम कर दे तू मरहम। पत्थर के सनम मुझे अब न बनाया कर दे खत्म, दिल जख्मी बड़ा कब से है बड़ा, कर दे तू मरहम कर दे तू मरहम। है बड़े फिजूल शायद उनकी निगाह में हम, रूठ भी जाए तो उन्हें क्या फिक्र। क्या बात है, सच में सूरज जी आपकी आवाज़ में वो कशिश है, वो जादू है। आप बेहतरीन आवाज़ के मालिक है, इसमें कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है। और अगर उन्होंने आपको चुना है, इंडस्ट्री मायानगरी के एक सितारे ने आपको चुना है, तो ज़रूर उनको कुछ दिखा है। जौहरी ही एक हीरे की कदर जान सकता है, पहचान सकता है, तो उन्हें पहचानी भी है। सूरज जी आखिरी में एक चीज़ और मैं आपसे, कोई डोगरी का कुछ अगर सुनाना चाहो कुछ और। हाँ, आप ऐसे आपके फेवरेट सॉन्ग हैं, आप गाते हैं बड़ा अच्छा, कुछ और भी अगर सुनाना चाहो प्लीज़। ऐसे गिटार भी आपके भाई साथ में गिटार हाँ जी, में, हाँ जी। तो अगर आप कुछ सुनाना चाहें डुएट में हो तो अच्छा लगे। पल भर बेजाना पल भर बेजाना हो, जिंदे राती रही जाना रे जाना हो, जिंदे पल भर बेजाना हो, जिंदे राती रही जाना रे जाना हो, जिंदे हरिपुर नूरपुर ठंडियान छावा, हरिपुर नूरपुर ठंडियान छावा, ए कटो चेंदा ठाणा ठाणा, पल भर बेजाना हो, जिंदे राती रही जाना रे जाना हो, जिंदे पल भर बेजाना हो, जिंदे राती रही जाना रे जाना हो, जिंदे। क्या बात है, क्या बात है सूरज जी, आपने दिल खुश कर दिया। और उम्मीद करूंगा कि जो व्यूअर्स आपको सुन रहे हैं उनका भी आपने दिल खुश किया होगा। और सूरज जी एक बार, और हम भी उम्मीद करेंगे कि सभी आपको सुनेंगे। लेकिन सूरज जी एक बार फिर से मैं गुजारिश करना चाहूँगा, आप गाएं। जब तक मैं ऑडियंस से बात करूँगा, साहिल जी हैं और सूरज जी हैं, बहुत धनी हैं आवाज़ के, और इनको आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। बिना आपकी सपोर्ट के ये आगे नहीं जा सकते। प्लीज़ हुआ आपको ये बता दें, ये वीडियो नहीं है, ऑडियो गाना है, और आप डाउनलोड करके इसको सुन सकते हैं। जो भी संगीत प्रेमी हैं, देखिए संगीत एक ऐसा माध्यम है जो किसी ज़ात, बिरादरी, रंग रूप को नहीं देखता है। वो तोड़ने का काम नहीं, जोड़ने का काम करता है। वो काम कर रहे हैं, ये तोड़ने का नहीं, जोड़ने का काम कर रहे हैं, और हर एक इंसान के दिल को छू जाने वाला काम कर रहे हैं। ये उधमपुर की आवाज़ है, जम्मू कश्मीर की आवाज़ है, और इनको आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। और हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि इनको हम सपोर्ट करें। प्लीज़ आप गाएं, और मैं तब तक ऑडियंस से बात करता हूँ। इनका गाना तो रिलीज़ हुआ है, अब आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। हम सबसे आपसे उम्मीद करते हैं, गुजारिश करते हैं कि आप सब ऑनलाइन YouTube पे जाकर इस गाने को डाउनलोड करें और सुनें, और अपने कमेंट्स भी रखें। अगर उसमें कोई कमी हो तो ये उसको इम्प्रूव करें, और अगर खूबी है तो इनकी तारीफ़ भी करें और सपोर्ट करें, ताकि ये बॉलीवुड जैसा मकाम जो है जल्द हासिल कर पाएँ। तो मैं इनका गाना सुन रहा हूँ और आप भी सुनिए। नैना दो तेरे नैना जी मेरा ले गए लेके चैना हो,
तेरे नैना। हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए जम्मू राइजिंग न्यूज। है बड़े फिजूल शायद उनकी निगाह में हम रूठ भी जाए तो उन्हें क्या फिक्र, दिल टूट जाए चाहे आंखें हो जाए नम, छोड़ भी जाए महफिल उन्हें क्या खबर, फिर भी नायत उनकी ढूंढे है दिल मगर, अब जा नहीं जाए तो टूटेगा ये भरम। पत्थर के सनम मुझे अपना बनाया कर दे खत्म, दिल जख्मी बड़ा कब से है बड़ा कर दे तुम्हारम, कर दे तुम्हारम। पत्थर के सनम मुझे अपना बनाया कर दे खत्म, दिल जख्मी बड़ा कब से है बड़ा कर दे तुम्हारम, कर दे तुम्हारम। काश जो दिल में था वो दिल में ही रखते, ना ही बयां करते ना दर्द ऐसा सहते, दिल की नजर से हमने देखा था उनको, बस वो भी एक नजर इस दिल को देख रहे थे, एक और मोहब्बत अपनी एक और उनके सितम, ठुकरा के सारी खुशियां बनाए हैं उनके गम। पत्थर के सनम मुझे अपना बनाया कर दे खत्म, दिल जख्मी बड़ा कब से है बड़ा कर दे तुम्हारम, कर दे तुम्हारम। पत्थर के सनम मुझे अपना बनाया कर दे खत्म, दिल जख्मी बड़ा कब से है बड़ा कर दे तुम्हारम, कर दे तुम्हारम। बड़े फिजूल शायद उनकी निगाह में हम रूठ भी जाए तो